Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Ajnana-timirandhasya Jnana-jana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapad Kamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagra Jatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Syam Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunna Nirvishesha Shunyamadi Paschata Desha Tarine Vansha Kalpatarubhescha Kripa Sindhubhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. ओम हरे कृष्णा. तो आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है. कल हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 16वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. 16वें अध्याय से हम श्रवण कर रहे थे पहले स्कंद के, जिसमें हमने ये श्रवण किया था कि परीक्षित ने कलयुग का किस तरह सत्कार किया. हमने बैल और गाय के बीच की वार्तालाप सुनी, उनके बीच संवाद सुना. बैल धर्म का रूप था और गाय पृथ्वी का रूप थी. तो जब जब भी पापी लोग, अत्याचारी लोग बढ़ते हैं तो धर्म जो है वो नष्ट होता है और पृथ्वी को बोझ लगता है पापी लोगों को. इसलिए दोनों सबसे ज्यादा पहले प्रभावित कौन होते हैं? भगवान अप्रकट होते हैं. और अगर सब लोग भागवत का आश्रय नहीं लें तो धर्म विनाश की तरफ जाता है और पृथ्वी को बोझ लगता है. इसलिए ये वार्तालाप थी जो बैल और गाय के बीच. बैल धर्म का रूप है और गाय पृथ्वी का रूप है. ये हमने कल श्रवण किया था. इसके बाद
कल हमने 17 चैप्टर भी स्टार्ट किया था पहले श्लोक से। उस पहले श्लोक को फिर से पढ़ते हैं, फर्स्ट श्लोक को फिर से पढ़ते हैं। सूतवाच, सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तत्र गो मिथुनम राजः हन्यमानम अनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम्। सूत गोस्वामी ने कहा उस स्थान पर पहुंचकर महाराजा परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र उस स्थान पर पहुंचकर महाराजा परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लट्ठ से पीट रहा है, मानो उसका कोई स्वामी न हो। एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लट्ठ से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी न। ये राजा ने दृश्य देखा। ये वही दृश्य देखा जो हमने पिछले चैप्टर के प्रारंभ में श्रवण किया था कि राजा ने ये दृश्य देखा। तो कलियुग का मुख्य लक्षण है कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक शिक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे और इसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा। निर्दोष पशुओं को विशेष रूप से इसी गायों तथा बैलों को जान से मारना जो अपने स्वामी अर्थात प्रामाणिक वैश्यों द्वारा रक्षित हो। अगर एक्चुअली वैश्य का काम है कि ब्राह्मणों गायों की रक्षा करे, लेकिन जब ये ऐसे पशु अरक्षित हो जाएंगे, मतलब कोई रक्षा करने वाला नहीं रहेगा, तो ये तथाकथित राजाओं द्वारा अक्षत्रिय शासकों द्वारा ऐसे निर्दोष पशुओं की हत्या होगी, निर्दोष लोगों की हत्या होगी। भगवद गीता में कहा गया है 18वें अध्याय का 44वां श्लोक 18.44 कि वैश्य का कार्य कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। आपके सामने ये है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गोरक्षा मतलब खेती गोपालन ये वैश्य के स्वाभाविक कार्य है, ये वैश्य के स्वाभाविक कार्य है। और शूद्र का कार्य क्या है? शूद्रों के लिए है जो ये जाति से नहीं, ये अपने कर्मों से शूद्र श्रम करना और दूसरों की सेवा करना, दूसरे बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना, ये उसका स्वाभाविक कार्य। कलियुग में पतित वैश्य लोग भी गायों को बेच रहे हैं और वो कसाई घर में, फिर बाकी तो खाने के लिए बैठे ही हैं। वैश्यों से, अभी जैसे हमने श्लोक में पढ़ा, वैश्यों से रक्षा का काम था, रक्षा करते, अपना धन का उपयोग करते, सही उपयोग गायों की रक्षा करने। लेकिन वो गायों तथा बैल की रक्षा करने में तथा दूध उत्पादन में उपयोग करने के लिए जो गाय होती है उनको वो भी रक्षा नहीं कर पा रहे। गाय दूध देने तथा बैल अन्न उत्पादन के लिए, बैल को पहले, अभी आजकल ट्रैक्टर यूज करते हैं, पहले बैल को कृषि में जमीन जोतने के लिए जो काम ट्रैक्टर करते हैं वो बैल करता था, तो गाय और बैल दोनों उपयोग में आते थे। लेकिन कलयुग में शूद्र जाति के लोग प्रशासक पद पर हैं और माता पिता तुल्य गाय तथा बैल, गाय और बैल माता और पिता तुल्य, क्योंकि
माता गाय दूध दे रही है गाय, और बैल पिता के समान अनाज देता है, कृषि में काम आता है। आज भी गांव में बैल को लेके पीछे उसके ऊपर एक गाड़ी बांधी जाती, तो बैल पूरा हल से गाय को हल से खेत को जोतता है। ये वैश्यों के द्वारा सुरक्षित न होने के कारण शूद्र प्रशासन में संचालित कसाई घरों में भेज दिए जाते। ये दोनों दृश्य, ये दृश्य किसने देखा? राजा परीक्षित ने देखा। गाय और बैल को एक राजा, जो एक शूद्र है, वो राजा का वेश बनाए हुए था। ये दृश्य का और क्या देखा? सेकंड श्लोक में आता है, और क्या देखा उसने? वृषम मृणाल धवलम मेहंतम इव बिभ्यतम वेपमानम पदायकेन सिदंतम शुद्रताड़ितम। बैल इतना धवल था, इतना श्वेत, इतना सफेद कलर का था, जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वो शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा था। बैल एक ही पैर पर, क्योंकि बैल किसका रूप है? धर्म का रूप है। धर्म कलयुग में 3 पैर टूट चुके हैं। धर्म का एक पैर जो सत्य था, खाली वही थोड़ा बहुत बचा है, उसमें ही थरथरा रहा था और मूत्र कर रहा था। बैल डर गया था। तो तात्पर्य, कलयुग का दूसरा लक्षण है कि धर्म के नियम, जो कि श्वेत कमल के समान निष्कलुष तथा श्वेत है। तो बैल का कलर श्वेत क्यों बताया है? धर्म, जो धर्म का शुद्धता से पालन था, जो वास्तविक शास्त्रों के अनुसार जो धर्म है, वो श्वेत कमल के समान, मतलब निष्कल्मश, उसमें कोई दूसरा कलर नहीं, श्वेत एकदम पवित्र शुद्ध है। तो इसलिए बैल का कलर शुद्ध था। अगर धर्म में कुछ और मिलावट हो जाएगी तो फिर कलर चेंज हो जाएगा। इसलिए बैल का कलर यहाँ बताया कि धर्म तो सबकी रक्षा करने के लिए, हर जीव को रक्षा करने के लिए, तो उन पर युग के असंस्कृत शुद्ध जनों का आक्रमण होगा। ये कलयुग के लक्षण है। भले वे ब्राह्मण या क्षत्रिय पूर्वजों की संतानें हों, लेकिन समुचित शिक्षा तथा वैदिक वाक्यमय की संस्कृति के अभाव में ऐसे शूद्र तुल्य लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करें। चाहे ब्राह्मणों के पुत्र हो, क्षत्रिय के पुत्र हो या संतान हो, पुत्र या पुत्री हो, ये सब लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग उनसे भयभीत रहेंगे। जैसे होता है ना, भक्त लोग को हमेशा आक्रमण करते हैं, कोई दूसरे धर्म के लोग आक्रमण नहीं कर दें, कहीं इधर अपनी पूजा कर रहे हो कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कोई पत्थरबाजी नहीं हो जाए, ये हो जाए। धार्मिक व्यक्ति के लोग ऐसी लोगों से भयभीत रहेंगे। वे अपने को किसी भी धर्म के अनुयायी न होने की घोषणा करेंगे। ऐसे लोग जो मारेंगे वो बोलेंगे हम नास्तिक हैं, हम एथिस्ट हैं। और कलयुग में धर्म रूपी निर्बल बैल को ही मारने के लिए अनेक वाद तथा संप्रदाय उत्पन्न हो। राज सत्ता को धर्म निरपेक्षता किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत से रहित घोषित कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी हम सब धर्म निरपेक्ष है, मतलब किसी धर्म को नहीं मानेंगे, और धर्म के प्रति उपेक्षा हो जाएगी। धर्म जब नहीं होगा तो नागरिक मनमाना कर्म करेंगे, कोई नियम ही नहीं रहेंगे। ये सब कलयुग के लक्षण है। जब लोग नास्तिक हो जाएंगे तो किसी नियमों को नहीं मानने, तो इससे पूरी स्वतंत्रता मिलेगी, जो करना है करो। नागरिक मनमाना कर्म करेंगे और साधु गुरु शास्त्र का सम्मान नहीं करेंगे। एक पांव पर खड़ा बैल इस बात का संकेत दे रहा है कि धर्म के नियम क्रमशः खत्म हो जाएंगे। पहले 4 में से 1 पैर टूटेगा, 3 रह जाएंगे, फिर 2 पैर टूटेंगे, 2 रह जाएंगे, फिर 3 पैर टूट जाएंगे, 1 रह जाएगा। चलिए, धार्मिक नियमों का आंशिक अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संशयपूर्ण रहेगा। मानो किसी समय लड़खड़ा कर गिरने वाला हो। जो 1 पैर बचा है, आंशिक अस्तित्व बचा है, वो भी अनेक अवरोधों से, उसमें भी करें बाधाएं आएंगी और कभी भी गिर सकता है। 132 श्लोक में राजा वहां पे था, राजा ने देखा गाम च धर्म दुखाम दीनाम भ्रशम शूद्र पदाहताम
विवत्सताम् आश्रुवदनाम क्षामां यवसम् इच्छितम्। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वो दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। यद्यपि गाय उपयोगी क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है। गाय से धर्म कैसे प्राप्त किया जा सकता है? गाय का पालन करने से गाय उचित मात्रा में दूध देगी, उससे दूध से घी बनता है, शुद्ध घी, और उससे यज्ञ किया जा सकता है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जा सकता है। यज्ञ के लिए शुद्ध घी चाहिए, और वो दूध जो है ब्राह्मण और ऋषि मुनियों का पालन भी करेगा। इससे उनका शरीर पालन हो सकेगा और वो उचित मंत्रों का उच्चारण कर सकेंगे। तो यज्ञ की भी सामग्री मिल गई, ब्राह्मणों का भी पालन हुआ। इस प्रकार से गाय से धर्म का पालन किया जा सकता है। कोई और पाप कर्म करने की जरूरत नहीं, और किसी का चाकरी करने की जरूरत नहीं। तो यद्यपि गाय उपयोगी क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता, किंतु अब वो दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा था, वो शूद्र खड़ा था। जब गाय की आंखों में आंसू थे और वो अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वो खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कलयुग का अगला लक्षण कि गाय दुखी रहेंगी सारी। गाय के दोहने का अर्थ है द्रढ़ रूप में धर्म प्राप्त करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि केवल दुग्ध आहार करते थे। केवल दूध पे कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है अगर गाय का शुद्ध मिल जाए दूध। श्रील सुखदेव गोस्वामी ग्रस्त किया। सुखदेव गोस्वामी भी जब भिक्षा मांगते थे तो खाली दूध ले ग्रस्त किया तब जाते थे जब वो गाय दूहता रहता था, और अपने जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा सा दूध ले लेते थे। मतलब सुखदेव गोस्वामी केवल दूध पे रहते थे। कहीं कोई उस समय जाते थे जब दूध निकालते थे, दूध थोड़ा सा दूध लिया, कच्चा दूध लिया और उसको पी लिया, उससे उनका जीवन निर्वाह हो जाता। सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने पूरी भागवतम सुनाई परीक्षित महाराज। प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ तक 50 वर्ष पहले तक लोग साधु को एक गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते। साधु को दूध पिलाते, प्रत्येक ग्रस्त जल की तरह दूध देता था। जैसे जल को बांटा जाता है ऐसे दूध बांटते थे, इतना दूध होता था। सनातन धर्मी के लिए यह प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह न केवल दूध प्राप्त करने के लिए अपितु धार्मिक नियमों को प्राप्त करने के लिए गाय तथा बैल रखे। सनातनी लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गाय की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यज्ञ की अग्नि के लिए गोदुग्ध की आवश्यकता होती है और यज्ञ करने से गृहस्थ सुखी रहता है। गाय का बछड़ा देखने में अति सुंदर रहता है और गाय को तुष्टि प्रदान करता है। गाय अपने बछड़े को देखती थी दूध पीते हुए तो गाय को संतुष्टि मिलती थी। गाय संतुष्ट रहती थी, अपने बछड़े को देखती थी। अभी बछड़े को थोड़ी देर के लिए गाय के सामने लाया जाता है, फिर उसको रस्सी से घसीट के कहीं दूर बांध दिया जाता है और फिर गाय का दूध निकाला जाता है। दुखी अवस्था में दूध देती। यज्ञ की अग्नि के लिए गोदुग्ध की आवश्यकता होती है, जो पंच गव्य हैं, जिसमें काउ मिल्क, कर्ड, घी, काउडंग और काउ यूरिन, ये 5 चीजों की जरूरत, 5 चीजें यज्ञ में लगती है। यज्ञ अग्नि के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता थी और गाय ये देती थी, अधिक से अधिक जल देती थी।
किंतु कलयुग में बछड़े को गाय से अलग कर दिया जाता है जल्दी से, जिससे बाकी दूध मनुष्य को दिया जा सके। गाय अपनी आंखों में आंसू भरकर खड़ी रहती है और शुद्र ग्वाला कृत्रिम रीति से गाय को दूध लेता है। आजकल तो अमेरिका उसमें समय ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा इतने सारे ग्वाले रहते नहीं, मशीनों द्वारा गाय को दूध दिया जाता है। गाय का सारा दूध निकाल लिया जाता है। जब गाय भैंस कुछ भी सब दूध निकाल लिया जाता है, और कई बार दूध निकालते निकालते ब्लड भी निकल जाता है, क्योंकि गाय दूध देना बंद कर देते फिर भी मशीन चलती रहेगी। जब गाय को दूध देना बंद कर देती तो उसे, जब दूध देना बंद करते उसे काटे जाने के लिए भेज दिया जाता है। आधुनिक समाज में फैले हुए सभी कष्टों के लिए ये अत्यंत जघन्य कृत्य ही उत्तरदायी थे। लोगों को एक पता नहीं चल पाता कि आर्थिक विकास के नाम पर वे क्या कर रहे हैं। कलयुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा। शांति तथा संपन्नता के समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि गाय और बैल सभी प्रकार से सुखी रहे। इस संसार के मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि गाय और बैल को सुखी रखकर स्वयं भी सुखी रह सकते हैं। इसलिए हमें श्रीमद् भागवतम के नियमों का पालन करते हुए गाय और बैल की रक्षा करनी चाहिए। ये प्रभुपाद लिखते हैं। उसके बाद कलयुग के राज, उस समय परीक्षित महाराज ने क्या देखा, चौथा श्लोक में आता है, प्रपच्छ रथमारूढ़ कार्त स्वर परिच्छदम मेघ गंभीर वाचा समारोपित कार्मुक। धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराजा परीक्षित ने दृश्य देखा तो जोर से गरजती हुई आवाज में बोले, मेघ के समान, जैसे बादल गरजते हैं ऐसी जोर की आवाज में बोले राजा परीक्षित, गंभीर वाणी में बोले, तो ऐसे में राजा जब गंभीर वाणी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 5वें श्लोक में आता है, कस्तम मत्शरणे लोके बलात् हंसी अबलान बलि नर देव असिबेशेन नटवत कर्मणा द्विज। राजा ने गंभीर वाणी में बोला, अरे तुम कौन हो? तो कलयुग वाला व्यक्ति जो शूद्र जो है राजा के वश में के गाय और बैल को मारा था, उससे बोलते है, तुम कौन हो? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में। तुम बलवान हो लेकिन असहाय, गाय और बैल असहाय होते हैं। इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहते हैं, इनके दांत भी ऐसे नहीं रहते जैसे लायन, सिंह जैसे दांत भी नहीं रहते किसी को खा जाए। इधर ज्यादा अपनी सिंह मार सकते हैं बस। बोला, अरे तुम कौन हो? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस करे जो मेरे संरक्षण में है। वैश्य तुम देवतुल्य राजा बने हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर। वैश्य तुम देवतुल्य राजा बने हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे। द्विज क्षत्रिय किसको बोलते हैं? जो वास्तव में क्षत्रिय, जिसका दूसरा, द्विज मतलब होता है दूसरा जन्म, मतलब जिसने आध्यात्मिक दीक्षा के द्वारा दूसरा जन्म ले लिया, चाहे वो क्षत्रिय हो। जो ब्राह्मण होता है द्विज ब्राह्मण कहलाता है, जो क्षत्रिय होता है द्विज क्षत्रिय, वैश्य होता है द्विज वैश्य कहलाता है, जिसका आध्यात्मिक दीक्षा हो चुका है, दूसरा जन्म हो चुका है। तो वो पूछता है उससे, परीक्षित उससे जोर से डांट के, जोर की आवाज में पूछता है, तुम कौन हो? तुम बलवान प्रतीत हो रहे, फिर भी तुम इन असहाय गाय बैलों को मारने पर
मारने का साहस कर रहे हैं, ये मेरे संरक्षण में, मेरे राज्य में है गाय। तो वेशभूषा से तो क्या है, राजा बने हुए, किंतु तुम अपने कार्यों से द्विज क्षत्रिय के, जो क्षत्रिय या राजा के करते हो, तो उसको उल्लंघन करे। क्षत्रिय राजा तो गाय बैल की रक्षा करता है, तुम उनको मार रहे हो। परीक्षित महाराज क्रोधित हो गए, हालांकि भगवान के भक्त हैं। तो हमने कल भी श्रवण किया था, इससे पहले भी श्रवण किया था, भगवान का भक्त भी क्रोधित जब होता है, जब धर्म की हानि हो रही है। वो अपने लिए क्रोध नहीं करता है, वो जब धर्म की या भगवान से संबंधित कुछ कार्य, उसकी हानि हो रही है, तब वो क्रोधित होता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि भक्त को क्रोध नहीं आता है। भक्त को भी क्रोध आता है, धर्म का पालन करने वाले को भी क्रोध आता है, लेकिन सही कारण के लिए, अपने कारण के लिए नहीं कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे से छीन लिया, मैंने ये कर लिया, वो क्रोध आ रहा है बदला लेने की भावना से नहीं। धर्म की रक्षा करने के लिए क्रोध आना चाहिए। भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को क्रोध दिलवाया था, जिससे युद्ध हो सके। तो यहाँ पे अर्जुन का पोता परीक्षित महाराज को भी क्रोध आया। क्यों? गाय और बैलों की हत्या हो रही। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो होते हैं, वास्तविक ब्राह्मण, वो सब द्विज होते हैं, क्योंकि पहला जन्म तो माता पिता के संयोग से होता है, और दूसरा जन्म आचार्य या गुरु के द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से होता है। इसलिए द्विज बोलते हैं। द्विज मतलब दो जन्म वाला। क्षत्रिय का भी द्विज होता है, ब्राह्मण का भी होता है। तो उसका कर्तव्य है, जो भी द्विज क्षत्रिय है, उसका कर्तव्य है कि वो असहायों को संरक्षण दे। गाय और बैल असहाय रहते, इनके पास कोई हथियार नहीं रहता लड़ने के लिए। ऐसे राजाओं को, द्विज राजा जो गाय बैल की रक्षा करते हैं, धर्म का पालन करवाते हैं, ऐसे राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। लेकिन जब राजा दुष्ट हो जाते हैं तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। राजा दुष्ट हो जाते हैं तो फिर भगवान को अवतार लेना पड़ता है। जो राधे ही सारे राजा दुष्ट हो जाएंगे। ऐसे राजा भले राज्य करें, लेकिन वो भगवान के प्रतिनिधि नहीं माने जाएंगे। तो जो लोग असंस्कृत हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, जिनको वैदिक शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो राजा बन जाते कलयुग में। इसलिए सारे कलयुग में सारे लोग दुखी रहेंगे, क्योंकि राजाओं को शास्त्रों का ज्ञान नहीं रहेगा। राज्य कैसे रहेगा? वो केवल धन, लोगों से धन कैसे लूटना है, केवल इसी में बिजी रहेंगे। इसके बाद परीक्षित महाराज और गुस्से होते हैं, और क्रोध आता है उसको। ये उनका क्रोध ठीक है, धर्म के अनुसार ही क्रोध है। धर्म के अनुसार क्रोध करना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी चिंता के लिए, अपने नुकसान के लिए, फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। तो छठे श्लोक में बोलते हैं, यस्तम कृष्णे गते दुरम सह गांडीव धन्वना शोच्यसि अशोच्यना रहसि प्रहरन वधम रसि। फिर और डांट के बोलते, अरे धूर्त, उस राजा जो कलयुग का शूद्र, जो गाय बैल को मारा, उसको बोलता है, अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि तुम सोच रहे हो कि कृष्ण चले गए हैं और अर्जुन भी चले गए हैं, तो अब कोई नहीं बचा है। परीक्षित बोलते हैं कि तुम समझ रहे हो कि कृष्ण चले गए हैं हमारी दृष्टि से, और अर्जुन भी चले गए हैं, मेरे दादा अर्जुन भी चले गए जो वीर थे, तो क्या सोच रहे हो कि तुमको इसलिए मार रहे होगे? तुम निर्दोष को
इस एकांत स्थान में ले जाके मारे जाते, तुम अपराधी हो, वध किए जाने योग्य, तुम्हारा वध किया जाना चाहिए। ये राजा उसको बोला, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज इतना बलशाली था, उसी समय चैलेंज दिया। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस सभ्यता में, जिस देश में, जिस संस्कृति में, जिस समाज में, एक मिनट, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस सभ्यता में, जिस संस्कृति में या जिस देश में अर्जुन जैसा भक्त योद्धा ना हो, लड़ने वाला ना हो, वहां पे जो है कसाई लोग गायों को इसी प्रकार से हत्या करते हैं। ऐसे पशु हत्यारे महाराजा परीक्षित जैसे पवित्र राजा द्वारा मृत्यु दंड दिए जाने के पात्र। ऐसे लोगों का जो गाय की हत्या करते, वो भी वध करने योग्य है। आगे बोलते, त्वं वा मृणाल धावालः पादे न्यून पदाचरन् वृष रूपेण किं कश्चित् देव न परिखेदयन्। तो वो जो शूद्र मार रहा था उससे पूछा था, अब बेल से पूछ रहे हैं, बेल से पूछे तुम कौन? तुम तो श्वेत कमल जैसा एक सफेद कलर का बेल था, उससे बोलते तुम क्या कोई देवता हो? और तुम्हारे 3 पैर तो है नहीं, केवल 1 पैर पे चल रहे तुम, क्या तुम बेल के रूप में कोई देवता हो? और तुम हमें बताना चाह रहे हो कि भविष्य में कैसा क्लेश आएगा? हमें कष्ट दे रहे, मतलब हमें आपको देख के कष्ट हो रहा है, बेल को बोल रहे हैं। तो परीक्षित ने पहले तो बोल दिया था कि उस शूद्र राजा को बोला, जो मार रहा था, कि बोला कि तुम समझ रहे हो कि कृष्ण चले गए, अर्जुन चले गए, तो अभी कोई बचा नहीं? तो राजा बताना चाह रहा है कि मैं बचा हूं अभी गाय और बैल की रक्षा करने के लिए। और फिर बैल से भी पूछा कि तुम कौन हो? इसके बाद 8वें श्लोक में बोलते हैं, न जातो कौरविंद्राणाम दौर्दंड परिरंभिते भूतले अनुपतंती अस्मिन् विना ते प्राणिनाम शुच। परीक्षित महाराज तो अभी निकले थे बाहर, पांडवों से राज्य लिया था, पहली बार बाहर पूरा भ्रमण करने के लिए निकले थे अपने राज्य में। तो बोलते हैं कि कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से, ये सब कुरुवंश था, पांडव और कौरव सब कुरुवंश में ही आए थे। एक राजा कुरु था पहले इनके वंश में, पांडव और कौरव तो बाद में अलग अलग हुए, लेकिन पहले वंश इनका एक ही था, कुरुवंश। तो कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से, उनकी भुजाओं में इतना बल था कि सारा राज्य सुरक्षित रहता था, इस प्रकार का अधर्म नहीं होता था। तो इस कुरुवंश के राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हारे आंखों में आंसू भरे शोक देख रहा हूं। राजा बेल को देख के बोलते, आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। वो अपने वंश के बारे में बता रहा है परीक्षित, कि मेरे वंश में, कुरुवंश इतना मानता कि आज तक मेरे वंश में किसी ने आंसू नहीं बहाए।
किसके कारण? राजा की उपेक्षा के कारण, कि राजा ध्यान नहीं दे रहा है उसके कारण। सबके सबके अपने अपने दुख के कारण किसी की कोई मृत्यु हो गई होगी तो ठीक है, वो आंसू बहा रहे होंगे, लेकिन राजा की उपेक्षा के, राजा ने ध्यान नहीं दिया और कोई व्यक्ति आंसू बहा रहा हो, ऐसा आज तक मेरे राज्य में हुआ नहीं, मेरे पूर्वजों के राज्य में नहीं हुआ, हमारे कुरुवंश में नहीं हुआ है कि राजा ने ध्यान नहीं दिया हो, राजा नेग्लिजेंट हो, उसकी उपेक्षा के कारण किसी ने, चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य, किसी ने आंसू बहाए कि राजा ध्यान नहीं दे रहा है। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना। बाकी प्रजा में अगर किसी के परिवार में किसी की मृत्यु होती हुई तो वो रोएगा, आंसू खाएगा, उसके लिए राजा जिम्मेदार नहीं है। राजा किसके जिम्मेदार है? कि राजा रक्षा नहीं हो रही अगर प्रजा की, प्रजा को अनाज नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, ये राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो सच्चा सारी चीजें देना। तो राजा की उपेक्षा के कारण कभी कोई आंसू नहीं। वो बोल रहा है कि मेरे पूर्वजों में, कुरुवंश में राजा की उपेक्षा के कारण किसी ने कभी आंसू नहीं बहाए, लेकिन आज ये बैल जो है, बैल की आंख में आंसू, इसका मतलब है कि राजा ध्यान नहीं दे रहा। ये परीक्षित महाराज खुद बोल रहे हैं। तो मनुष्यों तथा पशुओं के प्राणों की रक्षा करना राजा का या सरकार का सबसे पहला काम। सरकार को नियम में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि मैं मनुष्यों की रक्षा करूंगा, राजा पशुओं की रक्षा नहीं करूंगा, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस कलयुग में किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा इस प्राणियों की सुनियोजित कला देखना भयावह है। महाराजा परीक्षित बैल की आंखों में आंसू देखकर शोकाकुल हो रहे थे और उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उनके इस शासन में ये पहली बार ऐसी घटना देख रहे हैं कि बैल की आंखों में आंसू। पशु मनुष्य की आंखों में राजा के कारण आंसू, के राजा रक्षा नहीं कर पा रहा, ये पहली बार देख रहे। मासौर्भेयत्र शुचो वेतु वृषलात् भयम् मारोदीयम्ब भद्रं ते खलानां महिषास्पदे। मासौर्भे यात्र शुचो व्यतेतु वृषलात् भयम् मारोदिनम्ब भद्रम ते खलाना महिषास्पदे। राजा बोलता है सुरभि पुत्र, बैल को क्या बोल रहा है? सुरभि पुत्र। सुरभि गौवंश जो है सुरभि से स्टार्ट हुआ है। सुरभि कामधेनु गाय। इस भौतिक जगत में एक गोलोक है, भौतिक जगत में एक गोलोक है जहां पे एक बार इंद्र गया था अपने, जब उसने गोवर्धन में अपराध किया था, तो गोलोक, यहाँ के गोलोक जो गायों का लोक है, उसकी अधिष्ठाती देवी कौन है? सुरभि या कामधेनु। सुरभि गायें रहती, उन्हीं के वंश से है ये। जैसे हम सब लोग किसके वंश से हैं? कोई कश्यप के वंश से है, कोई भारद्वाज के वंश से, कोई भृगु ऋषि के वंश से है, कोई अत्रि के वंश से है, कोई यमदग्नि के वंश से है। जो गोत्र होते हैं, हमारे गोत्र होते हैं, उसके वंश है। तो ऐसे ये जो गाय रहती, सुरभि के वंश से, गाय और बैल। मंजू माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, वैष्णव कुल वाले कौन से उससे है, वंश से? जो दीक्षा ले लेते हैं, जो आध्यात्मिक दीक्षा लेते हैं, वैष्णव कहलाते हैं। आध्यात्मिक दीक्षा वो बोलते हैं अच्युत वंश से। अच्युत भगवान का नाम है। वो फिर किसी ऋषि मुनि के वंश के नहीं रह जाते हैं, फिर उनको अच्युत बोला जाता है। भगवान का, कृष्ण का दूसरा नाम है अच्युत। गुरु जी, हमने दीक्षा तो नहीं ली है, लेकिन हमारा ऐसे कुल से वैष्णव है, तो हम कहाँ से आएंगे, मतलब किसके वंश से? आप अगर वैष्णव जैसे पूरे कर्म कर रहे हैं, सारा काम का जो दीक्षा लिया वैष्णव करता है, तो आप अच्युत वंश से माने जा सकते हैं। अच्युत कृष्ण का वंश है, क्योंकि अभी जैसे बताया ना, द्विज ब्राह्मण, द्विज क्षत्रिय, द्विज वैश्य। द्विज मतलब जिसका दूसरा जन्म हो चुका है।
जी जो दीक्षा ले लेता है दूसरा जन्म। तो दूसरा जन्म जो है वो फिर उसका जो दूसरा जन्म मतलब दीक्षा ले लेता है उसका गोत्र बदल के अच्युत हो जाता है। जी गुरु। जन्म के समय जिस वंश में जन्म लिया है उसमें कश्यप होगा, किसी का अत्रि होगा, किसी का भारद्वाज होगा, किसी का जमदग्नि होगा, किसी का गौतम होगा, ये अलग अलग रहते हैं। ये जो माता पिता से जन्म होता है पहला जन्म। लेकिन दीक्षा लेने के बाद गुरु शास्त्र के अनुसार दीक्षा देता है और शास्त्र के मन तो उसमें फिर गोत्र अच्युत हो जाता है। जी गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। क्योंकि दूसरा जन्म हो गया ना, द्विज हो गया, दूसरा जन्म हो गया, वैष्णव बन गया भगवान विष्णु। अब भगवान विष्णु या कृष्ण के वंश का हो गया, अब वो यहाँ के वंश का नहीं रहा। ये ऋषि मुनि भी यहाँ के इस भौतिक जगत के, अब उसका वंश हो गया भगवान के वंश का हो गया, क्योंकि उसका भक्त हो गया तो भगवान के वंश का। ठीक है, थैंक यू गुरु जी। थैंक यू। तो यहाँ पर बोलते हैं सुरभि पुत्र तुम शोक न करो। राजा अभी जो खड़ा है वो आश्वासन दे रहा है बैल को, सुरभि पुत्र तुम शोक न करो, तुम्हें अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो शूद्र तुम्हें मार रहा है अभी डरने की आवश्यकता नहीं। और गौ माता से ही बोला है, गौ माता जब तक मैं शासक या खलों के दमन करता, खल मतलब शत्रु को मारने वाला हूं, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं। अभी तो रोते हुए देख लिया, लेकिन अब रोने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तुम्हारा सभी तरफ से कल्याण होगा। ये राजा उसको देख के आश्वासन देता। ये उस समय के राजा रहते थे कि उनके राज्य में पशु भी रोना नहीं चाहिए। मनुष्यों की तो बात दूर, मनुष्य को तो दुख नहीं होना चाहिए, पशु के भी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। ये राजा देखता था तो सोचता था मेरी गलती, उसकी अपनी गलती। प्रजा का मतलब खाली मनुष्य नहीं होता है। राजा के लिए प्रजा का मतलब खाली मनुष्य नहीं रहता है। प्रजा के अंदर पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पानी में रहने वाले जीव, सब लोग को पालन करने के लिए राजा रहता है। कहीं ऐसा ग्रंथों में नहीं लिखा है कि राजा खाली मनुष्यों का पालन करता है। राजा प्रजा का पालन करता है। प्रजा मतलब 84 लाख योनि के सारे जीव जो उसमें रहते हैं, उसके राज्य में सबकी रक्षा होनी चाहिए। ये राजा का कर्तव्य है। तो यहाँ पर सुरभि एक गोलोक भौतिक जगत में, और भगवान के पास भी जो गाय है उनका नाम भी सुरभि या कामधेनु रहता है। जो गाय भगवान के पास आध्यात्मिक जगत में थे वो भी सुरभि या कामधेनु कहलाती है। और इस जगत में भी एक गोलोक है, गायों का लोक है, जिसमें इंद्र प्रार्थना करने गया था। जब भगवान कृष्ण से नाराज हुए तो सुरभि गाय के पास जाके किया था। फिर सुरभि ने जाके भगवान कृष्ण को पहले प्रसन्न किया था, उनका अभिषेक किया था। ये भागवतम में कथा आती। इसलिए आज भी वृंदावन में इसमें गोवर्धन परिक्रमा में जाएंगे तो सुरभि कुंड है, जिसको सुरभि गाय ने आके इसी लोक से आई थी वो। क्योंकि इंद्र तो ऊपर के लोक गोलोक में जा नहीं सकता, इंद्र ऊपर के भगवान के लोक में नहीं जा सकते, इसी लोक में गायों का लोक है। वहां गया था सुरभि से प्रार्थना की, सुरभि ने उसको बचाने के लिए स्वयं आई भगवान को, क्योंकि गाय को देखते से गाय भगवान प्रसन्न हो जाते, नहीं तो भगवान बहुत क्रोध में थे। क्योंकि शिव इंद्र ने गलती की थी और पूरे ब्रज में बादलों से पानी की भयंकर वर्षा की थी, आंधी तूफान लाया था, लेकिन सारे ब्रजवासी बच गए थे। फिर भी भगवान ने गोवर्धन के लिए से बचा लिया था। तो ये जो है यहाँ पर गया था तो सुरभि गाय आई थी उसको, और उसने सुरभि पहले दूध सारा अपना एक कुंड में भर दिया जिसका नाम है सुरभि कुंड। वहां पे बहुत सारे कुंड है, सुरभि कुंड है, अप्सरा कुंड है, ऐरावत कुंड है, गोविंद कुंड है, बहुत सारे पास में गोवर्धन परिक्रमा में आते कुंड। ये सब भगवान की जो लीला हुई थी उसके लिए कुंड है। ऐरावत कुंड भी, अप्सरा कुंड भी, नवल कुंड भी है, सब थोड़ी दूर पे। तो सुरभि गाय ने या कुंड बना था। तो ये जो है, इसलिए गाय को यहाँ पर माता करके संबोधित किया।
और सुरभि उन गायों को कहते हैं जो वैकुंठ लोक में रहती है और ऐसी कैसे भौतिक जगत में भी रहती है। कामधेनु और ये, हाँ, पालिका माता जी और फिर उसके बाद में प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सुरभि कुंड कुछ नवदीप में भी है क्या? जब पहले महाप्रभु के जब आए थे तो सुरभि गाय ने उनसे प्रार्थना की थी क्या प्रभु जी? हाँ, यहाँ पे भी है, नवदीप में भी है सुरभि कुंड। नवदीप में राधा कुंड, श्याम कुंड भी है, गोवर्धन भी है। नवदीप में शिवा सांगन के उसमें वहाँ पे राधा कुंड, क्योंकि नवदीप में सारे धाम निवास करते हैं। नवदीप में पुष्कर भी, नवदीप मंडल परिक्रमा में आता है, पुष्कर धाम भी आता है। सबने यहाँ पे अवतार लिया था जब सब, क्योंकि कुंड भी पुरुष है, इन्होंने भी अवतार लिया था। तो ये सारे जब विस्तृत डिटेल परिक्रमा होती है तो उसमें सारे आते हैं। पुष्कर तीर्थ भी आता है और दूसरे तीर्थ भी आते हैं। और ये भी है, नवदीप सुरभि कुंड भी है, राधा कुंड भी है, श्याम कुंड भी है, गोवर्धन भी है, यमुना जी भी है। ठीक है दादी? ठीक है प्रभु जी, बहुत प्रणाम करने से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जस्ट ये पूछना था कि जैसे आपने बोला कि सुरभि कुंड में सुरभि गाय ने सारा अपने दूध को वहां पर रखा था, तो गोविंद कुंड भी तो उसी समय बना था ना जब इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया था, तो दोनों डिफरेंस? गोविंद कुंड में अभिषेक का पूरा जल है। पहले तो अभिषेक तो इंद्र ने किया था, पहले तो सुरभि ने जाके अपने दूध से भगवान को प्रसन्न किया था। पहला अभिषेक सुरभि ने किया था, तब भगवान प्रसन्न। उसके बाद पीछे पीछे इंद्र गया, वो ऐरावत को लेके गया था। ऐरावत के सूंड में गंगा जल था और फिर इस सुरभि कुंड से उसने भी लिया, सारी चीजें मिला के फिर उसने अभिषेक किया था। अभिषेक में जो होता है पंचगव्य होते हैं और वो सारी सामग्री लेके गया था। और पंचगव्य होता है और दूसरी सामग्री से भी पूरा अभिषेक किया। जैसे हम लोगों के अभी इधर जो मंदिर में अभिषेक होता है, ये सारा अभिषेक की सामग्री, वो पूरा अभिषेक जो का जल था सारा, वो गोविंद कुंड में था। सुरभि कुंड में केवल गाय का दूध था, सुरभि गाय का दूध था। ठीक है, तो अभिषेक और उसमें अभिषेक में सारी सामग्री मिक्स की हुई थी, वो गोविंद कुंड है। अच्छा, तो सुरभि कुंड में मतलब सुरभि ने अभिषेक करा था, वो दूध नहीं है क्या सुरभि कुंड में? वो सारी सामग्री नहीं लगी थी। हाँ, वो है, अभी वहां पे सुरभि कुंड है। पास मतलब सुरभि गाय ने भी अभिषेक करते हुए ही वो कुंड बनना था, वैसे क्या आपकी बस? अच्छा, ओनली मिल्क से जो अभिषेक हुआ था वो सुरभि कुंड है। और अच्छा, और ये इंद्र ने, ये गोविंद कुंड है, इंद्र ने किया। हाँ, ठीक है बाबू जी, ये कंफ्यूजन हमेशा, ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू। और उसमें और भी सामग्री, गोविंद कुंड में बहुत सारी सामग्री भरी थी। पूरा अभिषेक हुआ। तो यहाँ पर जो है सुरभि उन गायों को कहते हैं जो वैकुंठ ग्रहों में रहती है, जिन्हें भगवान कृष्ण स्वयं चराते हैं। जिस प्रकार सारे मनुष्य भगवान के रूप आकार के अनुसार बनाए गए, उसी सारी गायें वैकुंठ की सुरभि गाय जैसी बनाई गई। तो सारी गाय, जैसे अब कोई बोलेगा यहाँ की गाय को सुरभि वंश कैसे बोला जाएगा? तो जैसे कि हम सब भगवान की आकृति, मनुष्य हैं भगवान की आकृति, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान जैसी आकृति है हमारी, जो द्विभुज भगवान गोलोक में रहते हैं वैसी आकृति हमारी भी। उसी प्रकार से जैसी सुरभि गाय गोलोक में रहती हैं, गोलोक आध्यात्मिक जगत के लोक में, उसी प्रकार से सुरभि गाय इस भौतिक जगत के गोलोक में भी रहती है। उसी प्रकार की गाय इस भौतिक जगत में भी रहते हैं, इसलिए सब वो उनके वंश के कहलाया जाएगा। जैसे अभी हमने माता जी को उत्तर दिया था, हम अच्युत गोत्र के, अभी अच्युत वंश के हो गए, भगवान के गोत्र के हो गए, भगवान के वंश के हो गए। किसके दीक्षा लेने के बाद फिर से भगवान से कनेक्ट हो गए। उसी प्रकार से गायों को भी बोला जाए, गायों को पवित्र माना जाता है। जैसे कोई अच्युत गोत्र का होता है, वो मतलब उसका अगर कोई बोलता है मेरा गोत्र अच्युत, इसका मतलब वो भगवान का भक्त है। तो भगवान के भक्त की कुछ कष्ट देने में ज्यादा पाप लगता है बजाय कि कोई दूसरे। सबको पाप लगता है, सबको दुख देने में, कष्ट देने में पाप लगता है, लेकिन अच्युत गोत्र का कोई हो अगर बोल दे तो इसका मतलब ओ वैष्णव है, और भी ज्यादा पाप लगेगा, और भी ज्यादा अपराध हो जाएगा।
उसी प्रकार से गायें तो सुरभि वंश की सारी, सीधे गोलोक के वर्ण की। हम तो फिर भी ऋषि, जन्म लेते समय ऋषि मुनि के गोत्र के रहते हैं इस बहुत, लेकिन वो तो सीधे गाय, तो गाय को, और ऐसे ब्राह्मण भी, ब्रह्म जानाती थे, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। इसलिए इन दोनों को सीधे ऊपर से वंश लिंक है। इनको करने में और भी ज्यादा पाप लगता है, और भी ज्यादा अपराध लगता है। तो सारी गाय वैकुंठ की सुरभि गाय में जैसी बनाएंगे, शेप ऐसा ही, आकृति वैसे ही। तो इसका मतलब ये सारी गायें यहाँ की उन्हीं सुरभि के, उनकी संतान है। ये भौतिक जगत में किस लिए आई है? क्योंकि इन्होंने, जैसे मनुष्य ने गलतियां की, ऐसे ही इन्होंने भी गलतियां की, इसलिए इस भौतिक जगत। भक्त भी गलती करता है, हालांकि अच्युत वंश में रहते हुए भी गलती करता है, इसलिए तब तक इस भौतिक जगत में रहता है। ऐसे ही इनको पशु का रूप धारण करना पड़ा, लेकिन फिर भी ये आध्यात्मिक जगत से सीधा कनेक्शन है इनका। तो महाराजा परीक्षित को तो सब ज्ञान था, आधुनिक युग में लोगों को ज्ञान नहीं है। कई लोग गाय का मांस खाते हैं, उसके शौकीन रहते हैं, बीफ खाते हैं। कई लोग गायों की हत्या किसी और कारण से करते हैं। अलग अलग कारणों से लोग गायों की हत्या करते हैं। कोई इसके स्किन के लिए, त्वचा, चमड़े के लिए हत्या करता है, कोई इसको मांस खाने के लिए करता है, कोई सड़क पे आवारा पशु समझ के उसको मारने की हत्या करता है। अलग अलग लोग अलग अलग कारणों से हत्या करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रशासक थे, राजा थे, उस गौ हत्यारे को सभी प्रकार से दंड देने के लिए तैयार थे। मृत्यु दंड भी दे सकते थे, मार भी सकते थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि पर्याप्त कानून नहीं, धर्मात्मा शासक नहीं, इसलिए गाय और ब्राह्मण की रक्षा नहीं हो पा रही। अगर हम गाय और ब्राह्मण की रक्षा करते हैं तो भगवान हम पर प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान के बारे में बोला गया है, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गौ और ब्राह्मणों की रक्षा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, प्रश्न है प्रीति माता जी, आपका है प्रश्न? फिर से एक और प्रश्न है, दो है मेरे से। नहीं प्रभु जी, सॉरी, वो पहले का ही था। गीता यादव माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। प्रभु जी, जो भक्त अभी दीक्षित नहीं हुए हैं, तो क्या वो मतलब भगवान को जो सेवा करते हैं, भगवान के प्रति जो मतलब उनका सेवा है, क्या वो भगवान ग्रहण नहीं करते? नहीं, भगवान तो ग्रहण करते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं, लेकिन वही सेवा ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है जब वो गुरु के माध्यम से जाए। जब तक ज्ञान नहीं है तो ठीक है, भगवान ग्रहण कर रहे हैं, बट अगर गुरु के माध्यम से जाएगी तो वो जो है, जैसे भागवतम है, भागवतम 5000 साल पहले सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाई थी। उससे पहले भी भागवतम थी, लेकिन हम कौन सी भागवतम सुन रहे हैं? जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी, और बाद में सूत गोस्वामी ने सौनकादिक ऋषि को सुनाई थी, और बाद में हमारे जो परम गुरु हैं श्री प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, उन्होंने आगे हमको ये इसका अनुवाद करके दिया। तो इससे हमें समझने में सरल हो गया, और साथ में हमें गुरु परंपरा की कृपा भी मिल रही है। तो उससे क्या है कि हमारा उचित मार्गदर्शन हो गया, और भक्ति में जल्दी प्रगति कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले भी लोग भगवान का नाम लेते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी विशेष कृपा से, उदार कृपा से सबको भगवत भक्ति में और जल्दी आगे बढ़ा दिया। तो बीच में कोई और महान भक्त आ जाता है हमारे और भगवान के बीच में, तो हमारी कृपा और सरलता से मिलती है, और कोई कठिनाई हो तो उसको दूर कर लेते हैं। जैसे हम लोग महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये पहले भी बोलते थे, इस ग्रंथों में भी,
लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के बाद, इस परंपरा में आने के बाद में अभी हम बोलते हैं जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि श्री गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीच में उनका मंत्र बोल देते हैं। तो वो क्या कृपा करते हैं, हमारे मंत्र में जो हम हरे कृष्ण मल रहे हैं, इसमें जो भी अपराध होते हैं वो उस अपराधों को वो ग्रहण कर लेते हैं और हमें शुद्ध नाम देते हैं। ये गुरु होने का फायदा है। यही चैतन्य महाप्रभु रोल करते हैं। इसलिए हम बीच में स्टार्ट करते हैं तो ये मंत्र एक बार पहले बोल देते हैं स्टार्टिंग में, कि चैतन्य महाप्रभु का और पंच तत्व का पूरा मंत्र साथ में बोल देते हैं, जिससे कोई बाधा आए तो इसका। ऐसे जब हम दीक्षा ले लेते हैं तो कोई बाधा आए, हमसे कोई अपराध हो तो उसको गुरु ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए ये फायदा रहता, नहीं तो बाकी जो होगा हम डायरेक्ट करेंगे तो भी मिलेगा, लेकिन उतनी सरलता से कृपा नहीं मिलेगी। और कोई अपराध होगा तो फिर हमको उस अपराध से नुकसान भी होगा। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। इसके पश्चात नेक्स्ट है 10th श्लोक। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा त्रस्यन्ते साध्वी असाधुवी, तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्ति आयु भगगति। एष राज्ञां परधर्म हि आर्तनाम् आर्तिनिग्रह, तत एनं वदिष्यामि भूत द्रोहम असत्तमम्। फिर गाय से बोलते हैं, पहले बेल से बोला तुम कौन हो, और फिर बोल तुम शोक मत करो। अब राजा किससे बोल रहा है? राजा परीक्षित है साध्वी, गाय माता से बोल रहा है साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहे, अगर राजा के होते हुए भी उसके राज्य में सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहे, चाहे वो मनुष्य हो, गाय हो, बैल हो, कोई भी हो, अगर वो त्रस्त दुखी रहते तो इससे क्या होगा? राजा की ख्याति, उसकी प्रसिद्धि कम हो जाएगी, उसकी आयु कम हो जाएगी, और उसका उत्तम या पुनर्जन्म भी नष्ट हो जाएगा, उसका अच्छा जन्म भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रजा अगर दुखी रहती है, अगर प्रजा दुखी रहती है राजा के कारण, राजा की उपेक्षा के कारण प्रजा दुखी रहती है, तो उसका 1/6 हिस्सा प्रजा के दुख का 1/6 हिस्सा राजा को भोगना पड़ता है। प्रजा पाप करती है, उसका 1/6 हिस्सा राजा को भोगना पड़ता है। प्रजा पुण्य कार्य करती है, राजा को उसका 1/6 हिस्सा पुण्य कार्य का लाभ मिलता है। लाभ भी मिलता है, हानि भी मिलता है, क्योंकि प्रजा राजा की संतान के समान। अगर प्रजा दुखी तो उसका 1/6 पोर्शन जो है राजा को भी मिलेगा। प्रजा पुण्य करती है, उसका 1/6 हिस्सा राजा को मिलेगा। दोनों बेनिफिट भी मिल रहा है, लॉस भी, हानि भी मिल रहा है, लाभ भी मिल रहा है। इसलिए बोल रहा है राजा का ख्याति कम हो जाएगा, उसकी आयु कम हो जाएगी पाप के कारण, क्योंकि वो अपेक्षा कर रहा है प्रजा की, जबकि प्रजा का राजा बनाया उसको। और उसका पुनर्जन्म भी, अगर वो स्वर्ग लोग जाने की सोच रहा है तो उसके पुण्य कम हो जाएंगे, क्योंकि इधर प्रजा दुखी है। प्रजा सुखी और प्रजा भगवान की धर्म कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसका 1/6 हिस्सा फ्री में राजा को भी मिल जाएगा। दोनों तरफ से लाभ। तो राजा का प्रधान कर्तव्य कि जो पीड़ित हो, उसकी राज्य में जो पीड़ित हो, सर्वप्रथम उसके कष्टों का शमन किया जाए। अगर राजा के कारण पीड़ित है तो, अपने पारिवारिक दुख के कारण नहीं, आसक्ति के कारण नहीं, अगर राजा के कारण, राजा की उपेक्षा के कारण कि राजा रक्षा नहीं कर पा रहा है, उसके कारण तो राजा को कर्तव्य को पहले, सबसे पहले उसका दुख खत्म किया जाए। तो अभी राजा क्या करेगा? परीक्षित महाराज क्या करेगा? परीक्षित महाराज अभी बोलेगा, उसको आश्वासन देगा। मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को मारूंगा, अभी मारूंगा। किसको? जो कलयुग, जो राजा के वश में आया था।
क्योंकि ये अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। तो पहले के राजा कितने कठोर होते थे कि अगर कोई जीव हिंसा, पशु की हिंसा भी कर देगा तो राजा उसकी हिंसा कर देगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की हिंसा के ऊपर हिंसा करने का, चाहे मन से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे शरीर से हो, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर हिंसा करने का अधिकार नहीं है। मारने की बात तो दूर रही, वध करने की बात तो दूर रही, हिंसा करने का भी अधिकार नहीं है। क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, इसलिए राजा किसी दुष्ट व्यक्ति की हिंसा कर सकता है अगर वो उसके राज्य में किसी दूसरे पशु के प्रति या मनुष्य के प्रति या किसी जीव के प्रति हिंसा करे। तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में राजा उनकी हिंसा कर सकता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि आप युद्ध में मारना है, करो, लेकिन राजा अपने सुख के लिए किसी की हिंसा नहीं कर सकता। किसी पशु को खा नहीं सकता, मार नहीं सकता, अपने सुख के लिए। राजा का कर्तव्य कि सबकी रक्षा करे, उसके अंदर प्रजा में चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, सबकी रक्षा करना। वो प्रजा सबको मिला के प्रजा है, खाली मनुष्य कोई प्रजा नहीं बोलते। प्रजा मतलब सब, ये राजा का कर्तव्य। इसलिए उसने गाय को बोला है साध्वी, गाय को बोला है साध्वी। पहले गौ माता बोला था, अभी साध्वी बोल रहे कि मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को, जो कलियुग का राजा, इसको अभी इसको मारूंगा क्योंकि अन्य जीवों के प्रति हिंसा। तुरंत निर्णय देंगे, कोई कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं, तुरंत निर्णय देंगे क्योंकि राजा ने स्वयं देखा। तो यहाँ पर इसका अनुवाद बहुत लंबा है, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे इसका तात्पर्य। तो आज हम यहीं पे, तो राजा गाय बैल दोनों से डायरेक्टली बात कर रहा है। और फिर इसके बाद क्या करेगा राजा? राजा करेगा, अपनी तलवार निकालेगा और उस दुष्ट को मारने लगेगा। फिर आगे क्या होता है वो हम आगे की क्लासेस में सुनेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे।